बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु आपका नाम सर्वश्रेष्ठ हो जाए समस्त नामों में। भगवान राम ने वरदान दिया। नारद जी कहते हैं एक मन में शंका मेरे है, यदि आप कहो तो पूछ लें। बोले हाँ पूछ लो। नारद जी ने कहा कि हम चाहते थे विवाह करना पर आपने मना कर दिया। हमारा मन था विवाह करने का कि हम शादी कर लें, पर आपने हमारी शादी होने नहीं दी। हमने आपसे कहा सुंदर बनाओ, अपने मंदिर बना दिया। तो ऐसा क्यों होने दिया प्रभु, हम जानना चाहते हैं। और शंकर जी जो चाहते नहीं थे विवाह करना, तो आपने जबरदस्ती शादी कराई उनकी। ये दो तरह का स्वभाव क्यों, दो तरह का व्यवहार क्यों। भगवान राम ने कहा सुनो नारद जी, तुम भक्त हो और शंकर जी ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी हमारा बड़ा पुत्र है और भक्त हमारे छोटे पुत्र हैं। जो छोटा बेटा होता है उसी को पता नहीं होता है कि किससे विवाह करना है किससे नहीं करना है। और उसको अगर शादी करने की इच्छा हुई भाई, तभी उसकी उम्र तो हुई नहीं शादी करने की, पर शादी करने के लिए जिद करने लगा। तो छोटा बेटा ही विवाह करने की जिद करता है। चलो तुमने लड़की पसंद भी कर ली, हमने किसको पसंद किया, तो तुमने अपनी माता जी को पसंद कर लिया। विश्व मोहिनी कौन, भगवान की पत्नी तो है माया, जो सारे संसार को मोहित करके रखती है। और शंकर जी बोले ज्ञानी हैं, हमने उनसे कहा विवाह करने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। तो बड़े बेटे के विवाह के लिए तो माता पिता चिंता करते ही हैं, इसलिए तुम हो छोटे पुत्र और तुमने अपनी माँ से ही, जो मेरी माया सारा संसार को मोहित करती है, उसी माया से तुम विवाह करना चाहते थे। तभी हम समझ गए कि तुम मेरे छोटे पुत्र हो और शंकर जी बड़े पुत्र हैं। और दूसरी बात, नार विबस नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। सारा संसार स्त्री के परवश होकर के नाच रहा है और हमने तुमको एक दिन मंदिर बना करके सारे जिंदगी भर का नाचना तुम्हारा खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हारा मैंने विवाह होने नहीं दिया। नारद जी महाराज चले गए हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी आगे चले हैं। तो आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। अब ऋष्यमुख पर्वत आया है तो सुग्रीव ने दूर से ही राम लक्ष्मण का दर्शन किया। देखते घबरा गया कि कहीं बाली हमको मारने के लिए न भेजा हो। तो हनुमान जी से कहा कि महाराज आप जाओ, आप परीक्षा लेके देखो कि कोई भगवान के भक्त हैं कि कौन है, क्या है, कैसे हैं दो कुमार। अगर मुझे मारने के लिए भेजा होगा तो वहीं से मुझे इशारा कर देना। बोले क्या करोगे, बोले 9 तो 11 हो जाएंगे यहीं से। बोले जिंदगी भर भागते ही रहोगे क्या, जहाँ देखो वही भाग ही रहे हो। बोले जीवन में हमारे भगवान ने भावना ही लिखा है। अब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के भगवान नारायण के पास में आए हैं। भगवान नारायण के पास में ब्राह्मण का रूप लेकर के हनुमान जी महाराज आए हैं सीताराम जी के पास में। और जब आए तो कहते कि आप कौन हो, कि तुम 3 देव मह को, आप तीनों देवों में से कोई हो या कौन हो, अथवा नर नारायण की तुम 2, आप नर नारायण कोई हो। कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं भाई जब तुम बड़ा परिचय नहीं दे रहे हो तो हम काहे को दे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हो बन धीरा। कठिन भीम कोमल पदगामी, कौन हेत विचरहु बन स्वामी। आप कौन हैं, इतने कोमल हैं, इस कठोर भूमि पर घूम रहे हैं, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण किम तुम 2। भगवान ने कहा जब अपना परिचय नहीं दे रहे भाई तो हम गाय को दे, पहचानो। फिर कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन माने बन आए।
राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हरे से चरवेंगे विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। तब भगवान ने अपना परिचय दिया कि भाई हम महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारा नाम है, हमारी पत्नी साथ में थी, यहाँ निशाचरों ने उनका हरण कर लिया, तो उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं। जब इतनी बात कही तब कहते हैं कि प्रभु आपन चरित कहा मैं गाई, और कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। राम जी ने कहा भाई हमने अपनी बात कह दी, अब जरा आप बताओ आप कौन हो। तो प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। राम जी को पहचान करके से हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े और शंकर जी कहते हैं हे पार्वती उस सुख को वर्णन करने में मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। किसी ने कहा भाई सुख तो वर्णन करते तो हनुमान जी करते, शंकर जी काहे कर रहे हैं। तब कहते भैया रुद्र देह तजने बस शंकर भे हनुमान, अपना रुद्र शरीर छोड़ करके भगवान शंकर ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट भये हैं। इसलिए शंकर जी उस सुख को अनुभव कर रहे हैं। और पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। भगवान के हनुमान जी महाराज के सुंदर स्वरूप को देखा और अपने स्वरूप में हनुमान जी आए, बोले महाराज आप भी नारी विरह में दुखी हो और हमारा मित्र आप अपनी पत्नी के विरह में दुखी होकर के बन बन भटक रहे हैं, और हमारा मित्र अपने राज्य को छोड़ करके तुम्हारे स्वामी जो हैं वो बन बन भटक रहे हैं। सारी बात बताई कि आप चलिए आपकी मैं मित्रता कराऊंगा और हम लोग सीता जी को खोजने में आपकी मदद करेंगे। अब जब सुग्रीव के पास भगवान हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर राम लक्ष्मण को बिठा के लेके आए हैं, देखो जीव का स्वभाव होता है जल्दी भगवान के ऊपर उसका भरोसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अरे अर्जुन सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। पर जीव जल्दी से भगवान की शरण में जाता नहीं है। कोई कंपनी, बीमा कंपनी भगवान के वचन को लेकर के अगर उस पर लगा दे कि योगक्षेमं वहम हम, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं किसने लगाया है लोगों ने जो उसमें काम करते जानते होंगे महाराज। कोई कंपनी अगर भगवान के वचन का लोगो लगा दे कि योगक्षेमं वहम हम, आप हमसे बीमा कराइए, जीने के साथ भी मरने के बाद में भी आपके साथ ही में रहेंगे, तो हम लोग उस कंपनी की बात पर भरोसा कर लेते कि हाँ भाई ये हमारे मरने पर भी हमारे साथ में रहेगी और मरने के बाद में भी, जीते जी साथ में रहेगी और मरने के बाद में भी रहेगी। पर वही भगवान गीता में 5000 वर्ष पूर्व जो कंपनी 300 वर्ष से लोगो लगाई हुई है, पर हमारे श्री रघुनाथ जी ने, हमारे श्री गोपाल जी ने गीता में 5500 वर्ष पूर्व ही कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों को छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तो LIC कंपनी के जो एजेंट होते हैं उनकी बातों पर भरोसा होता है, पर हमारे रघुनाथ जी की बात पर, हमारे गोपाल जी की बात पर भरोसा नहीं होता है। ये हमारा स्वभाव होता है कपटपूर्ण।
सुग्रीव ने सारी बात बताई अपनी, महाराज की ऐसी ऐसी बात हुई है और प्रजा ने हमको जबरदस्ती जो है राज्य दे दिया है। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, भैया एक भरत जी भी थे, गुरु जी सहित प्रजा सहित कह रहे थे महाराज 14 वर्ष के लिए राज्य कर लो, पर बैठे नहीं, लेके चले आपके पास में, और ये कह रहे हैं कि प्रजाओं ने हमको जबरदस्ती राजा बना दिया। तो सारी बात सुग्रीव ने बताई, अपना दुख का कारण। राम जी ने कहा कि सुन सुग्रीव माम मारि बाल ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मैं बाली को मारूंगा एक ही बाण में, ब्रह्मा और शंकर भी आके रक्षा करेंगे तब भी बच नहीं सकता है, लेकिन उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि राम जी मार देंगे। वो कह रहा महाराज ये ताड़ के जो वृक्ष हैं 7, और ऐसा नहीं कि एक लाइन में लगे हों, जैसे महाराज जी सांप चलता है ऐसे ऐसे ही वृक्ष लगे हुए थे। तो उसने कहा यदि इन वृक्षों को काट देंगे एक बाण में तो मान जाऊंगा कि हाँ काट देंगे, तो बाली को मार देंगे। अब उन ताड़ के वृक्षों को राम जी ने कहा भाई मैं कह रहा हूं मारूंगा, भरोसा नहीं हो रहा इसको। बोले ठीक हो। राम जी ने भाई एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को काट दिया, तब उसको भरोसा हो गया और कहता महाराज अब भरोसा हो गया कि हाँ मार दोगे। अब जो है राम जी ने कहा ठीक है मार तो दूंगा, जाओ लड़ने के लिए। बोले हम कहाँ के लिए जाएं? बोले भैया जाना तुम्हें ही पड़ेगा, मारूंगा मैं पर जाओगे तुम। बोले भैया ये तो बड़ा गड़बड़ है महाराज। बोले काहे? राम जी ने कहा देखो भाई कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, पीछे से काम मैं करूंगा पर कर्म तुमको करना पड़ेगा, करते हुए दिखोगे तुम, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूंगा मैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध कर नहीं सकता, भगवान ने कहा मैं सबको मार चुका हूं क्योंकि निमित्त बन रहे हो, निमित्त मात्रम भव सम्यसाची, आप केवल निमित्त बन रहे हो अर्जुन, मैंने सबको मार चुका हूं। तो वही भगवान कह रहे हैं भाई करूंगा तो मैं ही, पर करते हुए दिखोगे तुम। जैसे वक्ता व्यास मंच पर बैठे कथा कहता हुआ दिखता है, पर वास्तविकता बताएं आप लोगों को, वक्ता कथा नहीं कहता है, कहते भगवान ही है वक्ता के अंदर से। जब तक श्रोता और वक्ता के अंदर भगवान ना आवे तब तक लाख प्रयास कर ले, न तो वक्ता एक शब्द बोल सकता है और न श्रोता एक शब्द सुन सकता है। तो कथन और श्रवण भगवान की कृपा से संभव है, न कि मनुष्य की कृपा पर। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ कि भगवान के गुण गा सके हम। बड़ी पुण्य होते हैं तब ठाकुर जी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि करते भगवान हैं पर करता हुआ जीव दिखाई पड़ता है। पर वह जीव यह सोच ले कि बा भैया हम वक्ता बन के कथा कह रहे हैं, सारे लोग हमारे चरण छूते हैं, अभी हम उतरेंगे माताएं सब गुरु जी गड़वा दे दिया। अरे तो गड़वे काट के ले लो, गुरु जी कहाँ गड़वा दे दिए। तो सब पैर मांगती हैं, क्या के लिए मांगती हैं? क्या गुरु जी के अंदर कुछ लाख थोड़ो है, क्योंकि इस मंच की गरिमा है। जब गुरु जी उतरते हैं तो उनकी अपनी अलग भूमिका रहती है, मेरा सम्मान नहीं, उस व्यास मंच का सम्मान है। आप हमें प्रणाम नहीं करते हैं, व्यास मंच पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। उसके अंदर व्यास आय विष्णु रूप आय, व्यास जब बैठता है व्यास मंच पर विष्णु स्वरूप बन के बैठता है, तो उस स्वरूप की पूजा करते हैं, ना कि किसी मनुष्य की पूजा करते हैं। जितनी देर के लिए व्यास मंच पर बैठा रहे व्यास, उस समय साक्षात विष्णु स्वरूप होता है। इसलिए भगवान करे भाई करोगे तुम, करते हुए दिखोगे तुम, पर करने वाला मैं हूं। बोले सरकार ठीक है, आपने कहा है तो मैं जाऊंगा। अब इधर जो है भगवान सुग्रीव को भेजे हैं और बाली जो है लड़ने के लिए तैयार है। पर उसकी पत्नी तारा समझाती है कि सुनो, हमने सुना उनके साथ 2 कुमार हैं, तो उनसे लड़ने मत जाओ, साक्षात भगवान हैं। बाली कहता है यदि भगवान है वो तो रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, वो हमको थोड़ी मारेंगे। अब बाली महाराज और सुग्रीव दोनों युद्ध कर रहे हैं। भगवान सोचे, सुग्रीव सोचा कि भगवान अब तो मारो, अब तो मारो, पर बाली ने मार मार के सुग्रीव की नस नस ढीली कर दी। महाराज प्राण निकलने ही वाले थे, सुग्रीव भाग खड़े हुए। बाली पहले भी मारता था पर भागते थे संसार की ओर, आज बाली ने फिर मारा है पर भागे संसार की ओर नहीं, भगवान की ओर भागे। हमें भी संसार की मार पड़ती है, संसार के लोगों से, अपनों से,
तो हम कभी हम ढके कोर्ट में लड़ेंगे, कभी पुलिस के यहाँ जाते हैं, कभी कहीं। तो संसार की मार पड़े तो संसार के पास मत जाओ भैया रोने के लिए। संसार की मार पड़े तो भगवान के चरणों में जाके रो। संसार के पास रोगे तो व्यक्ति आपकी दुख का मजाक उड़ाएगा, लेकिन भगवान के चरणों में जाके अपने दुख को सुनाओगे तो ठाकुर जी उस दुख का कुछ ना कुछ निराकरण जरूर निकालेंगे। इसलिए यदि जीवन में कष्ट आए तो संसार के पास मत रो, भगवान के चरणों में बैठ के रो, माता के चरणों में बैठ के रो। माता जी कितनी कृपालु होती हैं। जब बच्चे पर कष्ट आता है तो माँ कितना रोती है कि मेरा बेटा दुखी है। यदि कभी कष्ट आवे तो भगवान के चरणों में जाओ, क्योंकि भगवान के रख करही छता तिन कर रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। हमारे रघुनाथ जी हम सबकी उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे एक मैया अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो भागना तो भगवान की ओर भागना, संसार की ओर भागना। भगवान की ओर भागोगे तो कल्याण हो जाएगा और संसार की ओर भागोगे तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भागना तो ठाकुर जी की तरफ भागना। आज सुग्रीव अपने भाई बाली से मार खा करके भगवान की तरफ भागे हैं। कहा सरकार आप बड़े ही झूठे हो, आपने कहा तुम लड़ने जाओ मैं मारूंगा, पर आपने मारा नहीं। भगवान ने कहा देखो भाई मार तो मैं देता, पर एक कारण था। क्या? कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। अच्छा मान लो एक ही रूप थे महाराज जी, तो क्या लंगोटी एक ही पहन रखी थी? कलर तो अलग होगा, किसी का लाल किसी का पीला, तब तो पहचाने होते कि मार दिया होता। चलो शकल न सही, लंगोटी देख के मारते, पर भगवान ने मारा नहीं। क्यों? ऐसे ही अर्जुन जब जरासंध के पास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेके गए लड़ने के लिए, तो जरासंध ने सबको नकार दिया। भगवान श्री कृष्ण को नकारा, अर्जुन को नकारा। बोले तुम दोनों लोग एक हड्डी के हो, तुमसे कौन लड़े? पर हाँ भीम से मेरे लिए लड़ने के लायक है। भीम को चूज किया तो भीम के अंदर अहंकार आ गया कि देखो दोनों को भगवान को नकार दिया और मुझे चूज किया, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने बल का अहंकार आया। तो भगवान ने कहा परेशान ना हो, लड़के देखो पता लगेगा क्या होता है। 27 दिन तक महाराज लगातार युद्ध हुआ, नस नस जरासंध ने भीमसेन की टेढ़ी कर दी महाराज। 28वें दिन भगवान तो खराटे बजा के सो रहे थे, भीमसेन में आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। केशव तुम्हें नींद आती है, कल मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे हुआ क्या दादा बताओ तो सही। अरे महाराज 27 दिन से लड़ रहा हूं, मरता नहीं भला आदमी, क्या है? भगवान ने कहा देखो दादा ऐसी बात है, तुम लड़ते तो जरूर हो पर मेरी ओर देखते नहीं हो। अगर मेरी तरफ देखो तो आप हारोगे नहीं। लड़ाई जरूर करते हो जरासंध से, पर मेरी तरफ नहीं देखते हो। कल आप लड़ना। भीम ने कहा महाराज मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इतना दर्द हो रहा है। तुरंत भगवान ने उनके शरीर पर हाथ फेरा, सारा दर्द छूमंतर। कल लड़ना तो मेरी तरफ देखना। बोले ठीक सरकार हम आपकी तरफ ही देखेंगे। अब भीमसेन लड़े जरासंध से, भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उठा करके उसको ऐसे फेंका। तो भीमसेन ने उसको एक पैर पर पैर रखा, दूसरे को हाथ से पकड़ा, चीड़ के फेंक दिया। तो सम फेंका तो फिर जुड़ गया। बोले सरकार ये क्या माया है, ये तो मर ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा तुम पहले ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। फिर भगवान ने देखा तो एक तिनका उठाया, एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, विषम अवस्था में फेंका तो वो मर गया। अभिप्राय क्या था भगवान के कहने का कि तुम लड़ते तो थे पर मेरी तरफ देखते नहीं थे, इसलिए हमने नहीं मारा। हम भी संसार में हर तरह के युद्ध लड़ते हैं भैया। बच्चे पढ़ते हैं तो किताब और बच्चों के दिमाग से युद्ध होता है। हम लोग नौकरी करते हैं, तुम्हारे नौकरी में जो भी काम करते हैं, खेती में हर तरह का युद्ध ही चल रहा है, पूरा जीवन युद्ध है। पर इस युद्ध में सफल तभी होंगे जब भगवान की ओर भी देखते रहे, अपने कर्म को भी करते रहे। सफलता संभव तभी है जब भगवान की भी याद बनी रहे और हमारा कर्म भी होता रहे। अन्यथा सफलता बड़ी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है भैया। दोबारा भगवान ने भेजा है सुग्रीव को लड़ने के लिए। अब की बार ठाकुर जी ने बाली का वध कर दिया है, क्योंकि भगवान ने मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा अपने बल दे विशाला। अपने कंठ की माला निकाल करके ठाकुर जी ने सुग्रीव को पहना दी और इस बार बाली का वध कर दिया। पर बाली देखो
दो भक्त भगवान काली और बाली। भागवत में काली नाग की चर्चा आती है और रामचरितमानस में बाली की। हैं तो भक्त दोनों भगवान की, पर काली ने भी भागवत में बड़ी चर्चा करी महाराज, बहुत तर्क किए भगवान से। अंत में ठाकुर जी ने उसको अपना स्वरूप दिखाया तो मान गया। और यहाँ बाली भी है तो भगवान का भक्त, पर चर्चाएं इतनी करता है भगवान से, इतने तर्क करता है। कहता धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा धर्म का अवतार लेकर के आप आए हो और हमको बैरी बना करके सुग्रीव को प्रिय बना लिया, किस कारण से हमको मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी 69 कन्या समये चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी 69 कन्या समये चारी।